नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी एस्ट्रोलॉजी या किसी चार्ट कुंडली के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो है हम डिस्कस करेंगे शनि देव को प्रसन्न करने के लिए जब आप मंदिर जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तो उसमें आप क्या सही करते हैं और क्या गलत करते हैं, क्या सावधानियाँ जो हैं आप बरत सकते हैं, जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप में से दोस्तों हम 10 पॉइंट्स जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डूज़ एंड डोंट्स के बारे में। अगर आप इसमें 10 में से 10 चीज़ें जो हैं सब सही करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप 10 आउट ऑफ 10 लिखकर ज़रूर भेजें। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप शनि देव के मंदिर जाते हैं और उनको तेल चढ़ाने जाते हैं तो मेक श्योर कि जो बर्तन जो आपने लिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोहे का हो, पीतल, तांबे या किसी और चीज़ का, वैसे उसका मेटल का वो ना हो। ठीक है, लोहे के बर्तन में कटोरी हो या जो भी है, उसमें आपको जो है वो तेल उनको चढ़ाना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ख़ास करके आपको तांबे का जो है, तांबा जो है वो सन से देखा जाता है, मेटल, और सन और शनि जो है आपस में शत्रु माने जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ लोहे की कटोरी वो होनी चाहिए। एक पॉइंट हो गया ये। उसके बाद दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब भी उनके सामने जाते हैं तो उनके बिल्कुल सामने खड़े होकर जो है वो वर्शिप करते हैं और पाठ या नाम जाप या जो भी है मंत्र जाप वो करते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल आपको नहीं करना है। ईदर स्टैंड ऑन द लेफ़्ट साइड या राइट साइड, बिल्कुल सामने जो शनिदेव के है आपको खड़ा नहीं होना है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों, थर्ड पॉइंट, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप उनके सामने आए तो उनकी आँखों की तरफ, उनकी दृष्टि की तरफ आपको नहीं देखना है। वो बहुत ही नेगेटिव दोस्तों आपके लिए हो सकता है। आपको उनके चरणों की तरफ, उनके जो फीट हैं वहाँ पर, उनकी तरफ देखकर जो है आपको शीश झुकाकर जो भी आपको मांगना है, प्रेयर करनी है, जो भी है वो आपको करनी है। और आपके हाथ जो हैं ऐसे नहीं दोस्तों होने चाहिए, वो आपकी बैक पे होने चाहिए। जैसे कि एक टीचर के सामने एक स्टूडेंट या प्रिंसिपल के सामने एक स्टूडेंट खड़ा होता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दोस्तों, जब भी आप तेल लेकर जाते हैं कटोरी में, तो कुछ लोगों का देखा जाता है कि जिस दुकान से बाहर से वो तेल लेते हैं और अंदर जाते जाते जो है आधा तेल जो है या थोड़ा सा तेल उनका नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। तो तेल जो है आपका ग्राउंड पर जो है वो धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वो सिर्फ उनके ऊपर ही आपको डालना है। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका तेल गिर रहा है तो वो अपशगुन माना जाता है। ओके, उसके बाद दोस्तों फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। आपका जो अगर शनि आपके चार्ट में जो है वो अच्छा नहीं है, इस चीज़ का दोस्तों बहुत आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका शनि में चार्ट अच्छा नहीं है तो शनिवार को आपने ब्लैक या नेवी, खासकर ब्लैक कपड़े डालकर जो है वो शनि की पूजा करने नहीं जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको शनि की आपकी कुंडली में स्थिति नहीं पता है तो आप इस नंबर पे दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। ये मोस्ट कॉमनली मिस्टेक हो जाती है लोगों से, उनको नहीं समझ में आती है इसकी। बहुत सारे लोग हैं जब वो पूजा करते हैं शनि की, तो अक्सर वो देखा जाता है कि पीछे अगर उनको कोई मिल गया, रिश्तेदार, दोस्त या कोई, तो वो उनसे बात करते हैं और बात करते करते उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि उनकी जो बैक है, पीठ जो है शनि की तरफ हो जाती है। कहने का मतलब वो फ्रंट दूसरी तरफ और बैक शनि की तरफ। दोस्तों, ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। शनि ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं। आपको बैक जो है शनि की तरफ बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश कीजिए जब भी आप एग्ज़िट करते हैं दरवाज़ा तो आगे देखकर कीजिए, बैक उनको दिखाकर मत जाइए। ये भी अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने देखा है कि लाल कपड़े या लाल कुर्ता पजामा या मरून कलर डालकर उनके सामने जाते हैं शनि को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, लाल कलर जो है वो मंगल का कलर बोला गया है और ख़ासकर जो सिल्क का कपड़ा या शाइनिंग कपड़ा होता है वो मंगल से रिलेट करते हैं और मंगल और शनि जो है आपस में दोनों दुश्मन माने जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, काला मैंने आपको बता दिया, लाल आपको नहीं डालना है। केसरी कलर जो ऑरेंज कलर है वो दोस्तों बजरंग बली का कलर है। केसरी कलर आप डालते हैं तो वो आपके लिए ठीक माना जाएगा, या आइवरी कलर, ऐसे कलर्स जो हैं वो ठीक है। लेकिन रेड कलर, स्पेशली शाइनिंग रेड कलर या मरून कलर आपको दोस्तों नहीं डाल के जाना है, इसका आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद दोस्तों 8th पॉइंट की बात करूँगा कि ये चीज़ फीमेल्स के लिए लागू होती है। फीमेल्स को जो है बहुत कन्फ्यूजन रहती है, वो क्या करते हैं, जब तेल चढ़ाना उनको अलाउड है लेकिन उनके आइडल को टच करना, मूर्ति या स्वरूप को टच करना फीमेल्स को अलाउड नहीं है। तो गलती से वो तेल इत्यादि डालते वक्त उनका हाथ वहाँ लग जाता है। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाथ जो है, लेडीज़ का हाथ वहाँ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये भी गलती जो है अनजाने में हो जाती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। 9th पॉइंट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये स्पेशली जो छोटी उम्र के लड़के हैं, तो उनके साथ ये देखा है मैंने कि मंदिर में आएंगे तो टोपी पहन के आ जाते हैं। तो टोपी पहनना मंदिर में चलो ठीक है, बुरी बात नहीं है, लेकिन शनि के आगे जब भी आप जाएं, कोई टोपी या कोई ग्लेज या कुछ ऐसी चीज़ हो या कुछ बंदाना हो, ऐसा कुछ नहीं आपने करना है। बेयर हेडेड होना चाहिए, सिर पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आगे से आप ना करें। लास्ट पॉइंट दोस्तों, ये भी गलती से या अनजाने से कई लोग कर देते हैं, जिसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। कभी भी, जैसे ये स्पेशली उनके लिए है जो शाम को जाते हैं दिया जगाने पीपल के नीचे, या शाम को जाते हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो ऐसा देखा गया है कि सुबह अगर आपने अंडे का ब्रेकफास्ट किया है, ऑमलेट वगैरह, या दोपहर में आपने किया है, या नॉनवेज का सेवन किया है, तो ऐसा मत सोचिए आप ब्रश करके उसी दिन चल जाएंगे या नहा के दोबारा चल जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। सैटरडे अगर आपने जाना है तो सैटरडे ही मॉर्निंग में आपने अंडा खा लिया या नॉनवेज खा लिया, उस दिन आपको शनि मंदिर नहीं जाना है। और दूसरी बात, सैटरडे को आप शनि मंदिर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने उस दिन हेयर कट नहीं कराया है। हेयर कट सैटरडे को करा के आपको शनि मंदिर जो है वो बिल्कुल वर्जित है, आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं क्लियर करना चाहता था, बिकॉज़ मैंने ये मंदिर में ख़ास करके देखा है कि ये चीज़ें लोग जो हैं कॉमनली ये मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप भी इसमें से कुछ मिस्टेक करते हैं तो उस मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं, और अगर आपकी सारे पॉइंट जो हैं वो सही हैं तो कमेंट सेक्शन में 10 आउट ऑफ 10 लिखकर आप ज़रूर भेजिए। आपके कोई कज़न, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव्स हैं जिनको आप ये नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए। हो सकता है ये गलतियाँ वो भी करते हों। और किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, कुंडली एनालिसिस करानी है तो वो पेड है, वो आप इस नंबर पे दोस्तों करवा सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू।